Good morning everyone. Welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today I am starting with a new chapter, that is the anime, and it is written by Paul S. Berg. And in this video I only share the episode 1, the part 1 of this chapter. Remember it, the part 1 of this chapter. Before starting this chapter, I want to share the introduction of the author, and she belongs to, actually she born at on June 26, 1982 in USA, and when she was 3 years old she was shifted to China, and where she spent her 40 years in a very healthy manner, and after then she moved here and there, so she was quite good knowledge about the language, about the traditions, customs of the various part of the world. In this chapter, it tells about Japanese tradition, Japanese custom, and Dr. Sadao. Dr. Sadao Hoki, who was the main character of this story. The whole story revolves around this person, this personality. एक्चुअली डॉक्टर सदाओ होकी एक फेमस सर्जन भी थे और एक फेमस साइंटिस्ट भी थे. डॉक्टर सदाओ होकी जो थे वो जापान में रहते थे, लेकिन वो स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट की थी यूएसए में जाकर, यानी कि अमेरिका में जाकर. अमेरिका में वो गए थे एट द एज ऑफ 20, वेयर ही स्टडीड, एंड एट द एज ऑफ 30 ही केम बैक एंड ही प्रैक्टिस्ड in Japan, where he was quite famous for surgeon as well as scientist. डॉक्टर सदाऊ जो थे, उनकी डॉक्टर सदाऊ अपने फादर को एक रोल मॉडल मानते थे, एक इंस्पिरेशन मॉडल मानते थे. बहुत अच्छे रोल मॉडल होते थे उनके, क्योंकि उनके फादर जो थे वो उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ देते रहते थे, उनके साथ बहुत क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते थे, बहुत आगे बढ़कर उनको हर चीज़ के लिए इंस्पायर्ड करते थे, तो एक रोल मॉडल बन के रहते थे. उनका घर जो था एट द सी कोस्ट है, यानी कि समुद्र के किनारे था. समुद्र के किनारे स्टोन स्क्योर के स्टोन के ऊपर रॉक चढ़ना, बहुत खूबसूरत घर बना रखा था, जहाँ पे वेल एयरी था और नेचर की बहुत अच्छी विजिट दिखाई देता था. बहुत अच्छा व्यू नेचर का दिखा, ओशियन था, पेड़ पौधे थे, और उनका पूरा घर जो था वो पाइन ट्रीज के इर्द गिर्द घिरा हुआ था, जहाँ उन्होंने बचपन बहुत अच्छा बिताया. जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, नंगे पैर घूमते थे, बहुत खेलते थे, बहुत आउटडोर गेम्स करते थे, जहाँ पे वो अपने पाइन ट्रीज के ऊपर नंगे पैर चढ़ जाते थे, उतरते थे, उछल कूद करते थे, खूब खेलते थे, खूब आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, बीचेस पे जाते थे अपने फादर के साथ. अपने फादर के साथ वो बहुत सारा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते थे. उनके फादर का एक चीफ कंसर्न होता था डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन, क्योंकि वो उनका करियर बहुत ब्राइट देखना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एट द एज ऑफ 20 उनको यूएसए भेजा, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की, जहाँ उनकी मुलाकात हना से हुई. हना उनकी आगे फ्यूचर वाइफ बनी, और उनकी पहली मीटिंग प्रोफेसर के घर पे हुई. यद्यपि ऑल्दो प्रोफेसर के घर पे रहना उनको अच्छा नहीं होता था, क्योंकि जापान में तो उनका घर बहुत ही वेल एयरी, बहुत खुला होता था, लेकिन अमेरिका में बहुत कंजस्टेड कमरे होते थे, जहाँ उनको अपने रूममेट के साथ शेयर करना पड़ता था, जहाँ पे खाना इतना टेस्टी नहीं होता था. अपनी सारा बचपन जापान में बताया. वहाँ का जो खाने का जो टेस्ट है, अरोमा है, उनको वही पसंद आता था, वहाँ पे नहीं पसंद आता था. एंड सेकेंडली, वहाँ की जो उनकी प्रोफेसर की वाइफ जो होती थी वो बड़ी वॉल्यूबल होती थी, बड़ी टॉकटिव होती थी. तो उनको सब चीज़ों में मिलकर उनको एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, हना उनकी पहली मीटिंग हुई, वेयर ही फेल इन लव एट द फर्स्ट साइट विद हर. उनके साथ प्यार में पहली बार उनको उसके पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था. एंड डॉक्टर सदाओ जब तब तक उन्होंने उसको प्रपोज नहीं किया हना को, जब तक उनको ये प्योरली नहीं पता चला कि वो प्योरली जापानीज है या नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानते थे और किसी भी सूरत में अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे. और जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, वो वापस आए अपने फादर की परमिशन से, अकॉर्डिंग टू फुली जापानीज कस्टम एंड ट्रेडिशंस, उन्होंने उसके साथ मैरिज की और अपने एक
बहुत पवित्र बंधन में बने, जहाँ उन्होंने अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर लाइफ को लीड किया। और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और अपनी लाइफ को बड़े स्मूथली ढंग से लीड कर रहे थे। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे ढंग से लीड कर रहे थे। और वहाँ जापान में वो एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर एज वेल एज सर्जन बने, साइंटिस्ट बने। उनको ट्रुप्स में, बैटल फील्ड की ट्रुप्स में नहीं भेजा जाता था बाकी आर्मी मेंबर्स मिलिट्रीज के साथ। क्योंकि वो बहुत एक स्किलफुल डॉक्टर थे, स्किलफुल सर्जन थे, स्किलफुल साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट किस चीज़ के थे, उन्होंने वाउंड्स को हील करने के लिए की एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें सक्सेसफुल हुए थे। और वहाँ पे इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि वहाँ का जो हेड था, आर्मी का जो जनरल था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उसको किसी भी टाइम पे डॉक्टर सदाओ की हेल्प लेनी पड़ती थी, तो इसलिए उनको वहीं जापान में ही उनकी सिटिंग रखी जाती थी ताकि वो जनरल को पूरी अटेंशन दे सके। द नेक्स्ट एपिसोड, कहानी का अगला हिस्सा यहाँ आता है। जब डॉक्टर सदाओ अपने घर पे वापस आए, काम से वापस आए, हना ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया, उनको बहुत टेस्टी मील प्रोवाइड किया। और आफ्टर दैन बच्चों के सोने के बाद वो वेरेंडा में क्वालिटेटिव टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और बाहर बीचेस के बीच पे देख रहे थे, जहाँ उनको याद आया अपने मैरिज से पहले गोल्डन मोमेंट्स को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे अमेरिका में। अचानक से सडनली ओशन से उनको बाहर सामने बीच से एक फिगर दिखती हुई आई, अपने पास बढ़ती हुई आई। और वो फिगर कभी नीचे गिर रही थी, कभी संभल रही थी, मतलब फ्लंग होते हुए दिखाई दी। तो दे अटेंटिव टू इट कि क्या हो गया। उन्हें लगा कोई फिशर मैन जो है वो डूब गया है समुद्र में, और उनको वो बचाने गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे तो एक आदमी जो था वो मिट्टी से लथपथ था, बहुत घायल अवस्था में था, बहुत ही इंजर्ड था, बहुत बैडली इंजर्ड था। उसको एक बुलेट भी लगी हुई थी किडनी के पास राइट साइड में, और वो अनकॉन्शियस था, लाइफलेस हुआ पड़ा था। और जैसे ही उन्होंने उसको सीधा किया और उसके कपड़े साफ किए, देन दे came to know that the white man belonged to US Navy, and now this moment they were in dilemma। क्यों dilemma में, उस पोजीशन में, उस दोराहे में क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि एक तरफ तो वो आदमी मरा हुआ था जिसको बचाना था, लाइफलेस सा था, बहुत इंजर्ड था। दूसरी तरफ वो यूएस नेवी से बिलोंग करता था, क्योंकि उस वक़्त जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, एक कोल्ड वॉर चल रहा था। और उस वक़्त वो यूएस नेवी का बिलोंग करता हुआ सोल्जर था, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी कि सोल्जर जो था कैदी बना हुआ था जापान का, और जापान से भागा हुआ वो प्रिजनर था। मतलब अगर वो उस आदमी को, उस वाइट मैन को अपने घर रखते हैं, बचाते हैं, तो देश एक ट्रेटर कहलाएंगे। अगर वो छोड़ देते हैं तो इंसानियत की एक बहुत बड़ी हार होगी। अब वो क्या करें? चाहे वो जापानीज थे, प्योरली अपने देश के प्रति पेट्रियोटिक एटीट्यूड था, एक उस डेलीमा, उस टाइम पे वो डेलीमा में थे, क्योंकि वो आदमी को वो रखते हैं तो वो ट्रेटर कहलाता है, अगर छोड़ते हैं तो इंसानियत की बहुत बड़ी हार थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके फादर उसके बहुत बड़े रोल मॉडल थे। उसके फादर ने ना सिर्फ उसको एक ब्रिलियंट डॉक्टर और ब्रिलियंट सर्जन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनाया, उसके अंदर एक वैल्यूज़ बहुत अच्छी रखी थी। एक अच्छा इंसान सबसे पहले डॉक्टर सदाओ के फादर ने डॉक्टर सदाओ को बनाया था, वो एक अच्छे इंसान थे। तो हना बहुत डर गई थी, क्योंकि हना को अपने हस्बैंड की रेपुटेशन, अपनी फैमिली की रेपुटेशन और अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की लाइफ उसके लिए चीफ कंसर्न था। उसकी जगह शायद कोई भी वाइफ होती तो वो यही सोचती। तो उसने कहा कि हम इसको वापस उस वाइल्ड सी में छोड़ दें, तो उसने कहा नहीं, तो क्योंकि उसके लिए एक इंसानियत पहले थी। और मोर ओवर वो एक डॉक्टर था। डॉक्टर अपने लास्ट मोमेंट तक अपने पेशेंट को, एक मरे हुए इंसान को बचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर की ये नेचर होती है। और जैसे वो लेकर घर पर आए, और उनको इसी चीज़ का डर था कि उनके सर्वेंट्स उनको कैसे रिएक्ट करेंगे और वो कैसा उनका रिएक्शन होगा, वो यही चीज़ देखना चाहते थे। और आगे उनका जो सफ़र था उस वाइट मैन के साथ, वो कैसे चला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।